नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए, और भी कई सवाल जानेंगे। और उससे पहले चलो पहले गाड़ियों रेट पूछ रहे। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, पहले गाड़ियाँ रेट बता दो जी। रिपोर्ट तो 10 गाड़ी है। अच्छा जी। 7 गाड़ी एमपी है और 3 गाड़ी यूपी है। अच्छा जी। तो बताओ क्या पूछना है आपने? जो मैं सवाल पूछता चला जाऊँ, रेट कैसे चल रहे जी? रेट अभी यहाँ पे दिल्ली नहीं टूटी, दिल्ली समान है। कहीं टूटा जी और बाजार? यार इतना तो भाई इधर सुन, दोनों पूछ ले। पहले रेट बता दो जी, यहाँ क्या रहा? देखो दिल्ली रेट समान है, दिल्ली कोई रेट नहीं टूटा। ठीक है जी। डिस्पैरिटी चल रही थी 20 रुपये की पीछे से। अच्छा, वो वहाँ पे समान हो गई। ठीक है जी। दिल्ली में सेल 3 से 4 हज़ार कट्टा थी, वो है। ठीक है। 1500 कट्टे का फर्क आया होगा पीछे 2 दिन में। ठीक है। वो भी जो माहौल बना घबराहट का, उस वजह से रेट तो नहीं कोई टूटा जी यहाँ पर? दिल्ली नहीं टूटा, पीछे 20-25 रुपये का 2-3 दिन में फर्क आया। अच्छा जी। अब वो किन चीज़ों में आया, क्यों आया, वो मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए गलत कमेंट कर रहे हैं। और जबकि आपने, मैं कई दिन पहले भी बहुत अच्छा रेट है, समय है, बेचते रहो। पैसा तो वो जो अपनी जेब में आए। 10 दिन से बोल रहा हूँ। क्या कहा आपने? पैसा वो परसों भी कहा जो अपनी जेब में आए। इन चूतियों को बोलो पहले देख लिया करो, कमेंट तो बोलते हो तो मेरा तो भला होता है, आपके उल्टे कमेंट से मेरा फायदा होता है। कल जैसे मैं बुरा नहीं होता। कल मैं आया नहीं ना आपके पास, मैं जल्दी चला गया था। जी, तो मैंने बाद में कमेंट देखे, मैं कहा यार ये तो कोई गलत सलत बोल रहे हैं ऐसा मार्केट में, क्या हुआ हो गया? भाई साहब देखो, मैं पिछले बहुत टाइम से बोल रहा था ये तेजी है, इसमें बेचो, धीरे धीरे बेचते चलो, पैक कमाई हो जो जेब में है। ठीक है जी। मैं बोल ही रहा था। अब मार्केट 2-3 दिन में 20-25 में निकल गई। क्या हो गया भाई साहब? किस कारण निकली है? अरे यार प्रॉफिट मेकिंग नहीं करेंगे। जिनका 40 रुपये का माल था उनका 90-100 बिक रहा है, तो अगर नहीं करेंगे तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं। 2-3 कारण रहे। एक 20 कंटेनर की हवाई जो बॉम्बे उतरे थे वो बिक गए आज के आज। अब और कौन सा आ रहा है? 2 नंबर पे जो आ रहा है वो 60 रुपये बोल रहा है। हाँ जी, समझिए। जो चोरी छुपे माल आ रहा है वो तो बिक नहीं रहा ना ओपन में, वो घबरा कर आगे समझ लो कि बेच रहे। ठीक है। तो उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी भी अगर लोग टाइट होके मेरी मान जाए, मैं पिछले साल भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, देखिए ये ना लिख लो आप हमेशा के लिए, मैं रहूँ ना रहूँ। ठीक है जी। चाइना का लहसुन आप लोगों के लिए नासूर बन गया। ठीक है जी, समझ गया। पिछले साल आपने 1 महीना दे दिया था उसको, 1-1.5 महीना भी, ये तो देना पड़ेगा हमको, ये आता है हरा भरा। क्या करोगे? हम लोग खस्सी हैं, हम लोगों से इतना नहीं होता। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो मेरे उल्टा बोल रहे हैं उनसे इतना नहीं होता कि कंप्लेंट कर दो तुम। ठीक है जी। भड़वों की तरह ताली मार रहे हो, और जैसे बंदा होता है करता ताली मार रहा है, तुम वो कर रहे हो। मैं तुम ये देखो क्यों हुआ। 3 वजह थी। रूमर उड़ी कि चाइना बहुत आ रहा है। भाई साहब बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ दिखे वहाँ कंप्लेंट करिए, एजेंसियाँ पूरी सख्त है। आप माल पकड़वा दो, जहाँ दिखे फ़ोन करोगे माल बड़ा पकड़ो, ये जो अपने आप चेन पकड़ देंगी। ठीक है जी। बात इसकी करते हैं, जो इसमें थोड़ा सा मंदा है ना, इसमें भी लोग जो नए वाले हैं उनको भी बेचारों को अभी से घबराहट हो गई। जैसे ऊटी वाले, ये अपने भाई साहब हैं, ये प्रहलाद धाकड़ जी, जो हमको सावलिया सेठ में मिले थे, ये भाई साहब प्रहलाद धाकड़ जी। हाँ। वो जिन्होंने हमका हमारा स्वागत भी किया था गुलदस्तों से। इनके भाई साहब का माल अभी लोहड़ी के बाद चलेगा, संक्रांत के बाद होगा। हाँ, मेरी कल बात ये पूछ रहे थे अभी क्या रहेगा, अभी बताओ मेरे को। मेरी कल बात हुई थी। 15 जनवरी के बाद इनका माल चालू होगा। इनको भी सांत्वना दे दो, कुछ बताओ तो दो। ये हो या कोई भी भाई साहब, कच्चा माल लाने का कोई फायदा नहीं है ना जी। घबराहट में कच्चा माल नहीं निकालिए, आराम से पका के निकालिए, अगला साल बहुत बढ़िया रहेगा। उठा पटक रहेगी। बढ़िया का मतलब ये नहीं होता कि आप ख्वाब देखने लग जाओ 200, 300, 400, 500। बढ़िया का मतलब होता है अच्छी डिमांड चलेगी। ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी प्रेशर आने में का 15 से 20 दिन है, और इतना हिंदुस्तान में लहसुन नहीं है
कि वो 15-20 दिन पूर्ति कर दे, क्योंकि पुराना ये तो है नहीं, जैसे नया आया पुराना तो एक रोक लग जाएगी कि बिकेगा ही नहीं। फिर ये जो मार्केटों में आया है टूट गए, कहाँ से आखिर? यार प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे कोई, आप समझो जिसने 50 रुपये का लिया उसका 100 बिक रहा है, उसको तो बेचना चाहिए ना, वो ना बेचे। क्या कह रहे हैं आप? प्रॉफिट बुकिंग सामने वाला ना करे। जिन्होंने तेजी में लिया है, जिन्होंने हवाबाजी में आके अब तेजी में लिया, उनका तो महीना तय था। ठीक है जी। मेरे से कितने फ़ोन भाई साहब, मैंने कम से कम 500 फ़ोन बहुत उठाया पीछे, ले या ना ले, ले भाई साहब मेरा मन करता ले लूँ। भगवान जानता, अपने अपने गिरेबान में झाँक लेना जिसने मेरे से बात की। मैं कहा इस तेजी में नहीं लो, मैंने ओपन बोला, और जिन्होंने नहीं मानी लिया तो उसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। वो आपने कहा था भी वो ट्रेन है, ये तो चल रही है, तो चढ़ गए तो ठीक है, नहीं गिरे तो चोटें लगेगी, चिकले जाएंगे। पहली बात। अब आ जाओ, अब करंट में गया, ये तो हो गई आरोप प्रत्यारोप। करंट में गया, जो अटक भी गए, जिन्होंने तेजी में भी लिया वो भी अपने भाई हैं, जिनको नुकसान हो रहा है उनको भी देखना है। भैया घबराओ नहीं, पहली चीज़ ये 10-15 में उठा पटक मामूली है इस रास्ते में। यानी जिनके पहले मंदे रेट लिए वो अब बेच वो निकाल रहे हैं, वो निकल रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन में सब फ्री हो जाएंगे। अच्छा। मंदे वाले, उसके बाद फिर गेम आप लोगों के हाथ में। ये गेम 2 दिन में बढ़े भाई, आगे 3 दिन की छुट्टी भी आ गई। ऐसा तो नहीं अभी ने छुपा रुस्तम माल ही इतना रखो, सारे गूंगे बन के बैठ गए अभी। सर जिसने उस तेजी में नहीं बेचा ना, तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई होगा। जब आपको उम्मीद नहीं थी, 3 गुना हो गया भाव, डबल हो गया, 2.5 गुना हो गया। अगर जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो हमने देखा था 10 में मिल जाएंगे बेच देंगे, 20 मिल जाएंगे बेच देंगे, ये तो एकदम से बढ़ा, तो उसमें नहीं बेचा, बेवकूफ़ी थी। ठीक है जी। होगा ना दिमाग, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और बेच ही नहीं पाता जी तेजी में कोई। सर आदमी 2 बार कंफ्यूज होता है, 2 टाइम, 2 समय ऐसा आता है जब बहुत कंफ्यूज होता है। जब एकदम बहुत बुरा समय आ जाए तब भी कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आता, चांद सितारे देखने लग जाते हैं जब बुरा समय आता है। या तब कंफ्यूज होता है जब बहुत अच्छा समय आता है, तो तब भी उसका दिमाग शून्य हो जाता है, तो समझ ही नहीं आता, पैसा आ रहा चारों तरफ से आ रहा है, तो उसको लगने लग जाता है कि वो उसकी वजह से आ रहा है, उसके दिमाग से आ रहा है, जबकि वो भूल जाता है कि समय बहुत बड़ा बलवान है। ठीक है जी। तो अभी जो उल्टा कमेंट कर रहे हैं, मेरे को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी सिर्फ 10 दिन पहले लोग तारीफ़ें बहुत कर रहे थे मेरी। 10 दिन पहले वो कल भी तारीफ करी बहुत बंदों ने, परसों भी करी, लगातार यानी उठते रेट में तारीफ। बुरे कमेंट से या अच्छे कमेंट से कुछ नहीं होगा। ये तो आज क्लियर हो लिया कि जब रेट उठेगा तो खुराना जी वाह वाह, खुराना जी हितैषी हैं, और जहाँ रेट गिरेगा कुछ भी है मरवा डाला। अरे तो चाहे रोका अपने आप, मरवा डाला। बेवकूफ़ है। मैं पिछले दिनों कई दिनों से रोज़ बोल रहा हूँ, भाई साहब चाइना के लिए आप कमेंट करें, जहाँ दिखे पकड़वाएं। आप सोचें, पहले एजेंसी एक्टिव नहीं थी, आज एजेंसी एक्टिव है, उनको पता है कि चाइना पकड़ा गया तो उसको क्या कहना है, कहाँ उसका लैब टेस्ट होगा, कौन सी एजेंसी उसको पकड़ेगी। पहले तो ये था पुलिस को कॉल करो, है ना, अब भैया सब एजेंसी सकता है, पकड़वाओ तो सही। अच्छा एक बात है जी, तमाशा तो देखो, जिनके पास ये माल है, बड़े बड़े हाथी हैं जोन से, चलो जो बाहर का व्यापार नहीं करते, जिनको आप बोलते हैं भी अच्छा माल रखते हैं, हवा तो उनकी भी सरगी होगी जी। अब देखो जी, डर तो सबको लगता है। एक वो है ना, वो ऐड है DUS स्प्राइट की, कि डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है ना। तो सर व्यापार कर रहे हैं, 10-20 अप डाउन होगा, ये नहीं है कि मार्केट सीधी 20-25 पे आ जाएगी या दिमाग से निकाल लेना। ठीक है जी। ये 10-20 कम हुआ है, 10-20 ही बढ़ेंगे। यानी जो अभी ये माल बेच रहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मेरे को लगता है 40-50% प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और 20-30% और हो जाएगी, फिर दोबारा मार्केट गेम आएगा। ऐसा भी हो सकता है अभी ज़्यादा ही कंटेनर आ जाए, मार्केट टूट जाए पीछे से ज़्यादा विदेशों से। हाँ, दिमाग से निकाल दीजिए। ये टूटा है ना मार्केट, तो उनको टेंशन ज़्यादा हो गई, क्योंकि पीछे वहाँ भी मार्केट बढ़ गया था। हाँ, वो बेच रहे हैं 260 रुपये, 240 है, 250 रुपये, इस लेवल पे आ गया विदेशी माल जो 2 नंबर में बिक रहा है। तो अभी तो हमारा फ़र्क है बहुत ज़्यादा,
अभी हम वहाँ पे 160-170 पे जाके फिर दोबारा 140-50 पे आ गए, ठीक है फिर जी। 100 रुपये का डिफरेंस आ गया, है ना। और 10 दिन बाद अब कोई गेम खेलेगा नहीं, 10 दिन बाद तो अपना ये आ जाएगा इंडियन गार्लिक। अब लोग कहते हैं आप तो ऊटी के खिलाफ थे, अब आप ऊटी कर रहे हो। भैया मैं ऊटी के किन चीज़ों में खिलाफ था, याद दिला दूँ 2-3 साल पुरानी, कि ऊटी से हमारी ज़मीनें ख़राब होती हैं। ऊटी जब खरीदने जाते हो तो ये ऊटी वाले मोनोपोली करके आपको तेजी का देते हैं बीज, बेचने जाते हो तो यही लोग मंदा करके खरीदते हैं। यही वो लोग हैं जो चाइना का धंधा करते हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ हूँ जो आपको दोनों तीनों तरफ से मार रहे हैं, तो उनसे सोना बचो। अब ऊटी अगर आ रहा है, ये भी 2 साल बाद आपको समझ आ जाएगा। इसके टक्कर में हमने जो बीज दिए ना, आप ये देखिए, ये MP पड़ा मेरी दुकान पे घुमाओ लग, ठीक है जी। ठीक है। और इन बीच में काटरगोला वो सामने दिख रहा है, ये एक मिनट मेरी बात, इधर आओ। हाँ अरे भाई इधर, ये जो बीज है अभी आने वाले, समझ लो है, मेरे को लग रहा है कि 1 महीने तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा अभी। कुछ नहीं होगा इसको। और 15 ये मदी लुगाई हो गई, हाँ इसको देखो क्या है, ठीक है जी। जैसे इन बीजों को देखो, ये MP के बीज है। यानी ये लगा लो, जो काटरगोला जैसे बीज हो गए, सुपर शंकर जैसे बीज हो गए, तो ऊटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 13 महीने की चीजें हैं, ठीक है। और ऊटी आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में तो बोल जाता है। तो मैं क्यों नहीं उस बीज के खिलाफ हूँ, क्यों इस बीज के लिए हानि करूँ। तो ये जो MP के ऊटी से अलग जो दूसरे माल हैं कब निकलेंगे जी? वो भी ऊटी के 10 दिन बाद, 15 दिन, 5 फरवरी के, 5-10 फरवरी से, वो भी ये 15 फरवरी लगा लो। 5-10 फरवरी खूब गर्मी है वहाँ पे। अच्छा जी, फरवरी में निकलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और फरवरी तक ये माल चल सकते हैं, टनाटन चलेंगे। 13 महीने की फसल है ऐसा, 13 महीने तक माल टिक के रख सकता है। तो अगर कोई चीज़ आई और अच्छा, इसके लिए आपको दोबारा बार नहीं खरीदना, उसको हर साल खरीदना। इस साल भी क्या हुआ, जब वो बीज निकला, इन्होंने कहा जी 200, 250, 300 रुपये खरीदिए बीज के, है ना। जब थोड़ा इनको समझाया तो वही बीज 250 वाला 70, 80, 100 पे मिला, ठीक है जी। तो 150 रुपये की तो मोनोपोली थी 150 किलो की, हम समझते हो आप। तो भाई साहब, ये वो रावण की लंका थी जिसको डिस्ट्रॉय किया गया, वो आप ही लोगों ने किया, अपनी कोई औकात नहीं। और एक दूसरी रावण की लंका है, अगर हम सब मिल गए तो ये ज़िंदगी भर का नासूद ख़त्म हो जाएगा। आप लोग अभी भी मान जाओ, किसी के ने उल्टा बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, चलो जी लोग खुराना का मजाक उड़ाया कि 20 कम हो गए तो तेजी बोल रहा था, उड़ा लिया। ये आप तो बेचने के लिए बोल रहे, तेजी की मंदे से क्या मेरे मतलब? बताइए, कौन है जो अपना समय खराब करके चौड़े में इंटरव्यू देता है, बेइज्जती भी करवाता है, कई बार उसकी तारीफ भी होती है, उसके बाद भी वो स्टैंड कराता है। क्या लालच है भाई। मेरे तो अभी लहसुन चला है 20 रुपये किलो हो जाए, मेरे को क्या घंटे से फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। और लहसुन 200 हो जाए, ना तो मैंने स्टॉक किया, तो ना तो मेरे को कोई गम है, ना कोई खुशी है। मैं आपकी ही खुशी में खुश रहता हूँ, आपकी दुख में दुखी रहता हूँ, है ना। तो हमारे जैसा बड़ा बेवकूफ़ तो आदमी नहीं मिलेगा, ठीक है जी, कि आपको 2 पैसे मिल रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, है ना। आप में कौन हो गए, वो लोग हो गए जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन एक खुशी है कि सब एक समाज पूरा दोबारा से ऑक्सीजन मिल गई, उनको पिछले साल का जो घाटे थे वो कुछ बच जाएंगे, ठीक है जी। ये खुशी थी। अब कुछ लोगों ने माहौल बना दिया, कुछ किसी ये आ गया वो आ गया, उनके माहौल बनाने से थोड़ी सी एक घबराहट फैली 2-3 दिन की। ये 2-3 दिन की घबराहट, यानी जो ये घबराहट है, सीधी खुली सी बात, ये 2-3 दिन का बंद है सिर्फ, बस। उसके बाद फिर देख लेना तमाशा होगा। लेकिन इन घबराहटों की वजह से जो गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी नुकसान में आ जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन है। कैसे मतलब? यार आपने रूमर फैला दी जी चाइना बहुत आ गया, उसके चक्कर में जो आम आदमी 20 कट्टा, 50 कट्टा, 100 कट्टा वाला घबरा के बेच देगा, उसका जिम्मेवार हो ना, मानोगे ना तुम ही हो। ये रूमर फैलाने से आप अगर ये बोलो कि जहाँ चाइना दिखे वहाँ रेड करवाओ, वहाँ पकड़ दकड़ करवाओ, पुलिस को बोलो 6 एजेंसियाँ ऑन उस पर हैं, आप उनको ट्वीट करो, तमाशा देखो ना। सब पढ़े लिखे हो, डालो कौन कौन सी एजेंसियाँ इसको पकड़ती है पुलिस के अलावा।
सारा लिस्ट आ जाएगी सामने। उनको ट्वीट करो कि जी यहाँ पे फलानी जगह माल है, फलानी दुकान पे माल है। एक बहुत बड़ा ऑनलाइन फर्म है, उसके पास माल है, उसने माल उठाया 8-10 ट्रक, तो उसकी कंप्लेंटें जा चुकी, ऑनलाइन फर्म की कंप्लेंट जा चुकी है कि जी इस फलाने ने माल खरीदा। आप समझते हो, लोग एक्टिव हैं। ये वो लोग एक्टिव हैं जो इस व्यापार से नहीं जुड़े हुए। और हम और आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं, हमारा धंधा बाहर वाले आके हमारे को पेल जाते हैं सारे, हमारे लिए नासूर बने हुए हैं। हम लोग एक दूसरे की टांग ही खींच रहे कि जी इसकी टांग खींच दो, साला बहुत उछल रहा था, इसको बुरा कह दो, इसका ये हो रहा था, ये इसका ये इसके बारे में ये बोल दो, अब फंस गया। किसी को नुकसान हो गया तो उसका मजाक उड़ा दो, देखो ये हीरो बंदा था, इसका नुकसान हो गया। भाई साहब, इन फुद्दू कामों से हट के व्यापार बढ़ाने की सोचें कि व्यापार इकट्ठा होकर बढ़ेगा। विदेशी की हिम्मत ही नहीं अगर हम हिंदुस्तानी गद्दार ना हो। बिल्कुल सही बात कही आपने। किसी विदेशी की हिम्मत नहीं हमारे को मार जाए, हम गद्दार हैं। हम एक दूसरे को मारने में खुश होते हैं। कुछ सीख लो सदारों से, जो एक दूसरे के लिए महीने मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। एक सदार को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। ठीक है जी। कुछ सीख लो मुसलमानों से, एक दूसरे के लिए 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं। हम लोग गद्दार हैं। हम लोगों से बड़ा महामुल्क कोई नहीं कि जो एक दूसरे के खिलाफ में मजे लेते हैं और दुनिया उसको देख के और मजे लेती है। ठीक है जी। अगर व्यापार खराब हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए आप मंथन करिए। उसमें हमारा कितना योगदान है खराब होने करने का, उसके लिए मंथन करिए। मेरे मुंह पे आज भी तसल्ली है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा व्यापार खराब करने में कभी भी इतना सा भी योगदान नहीं रहता। ठीक है जी। मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकर रहा हूँ और पॉजिटिव थिंकर रहूँगा। अभी भी जो आपके दुश्मन वीडियो देखेंगे, माल है उनके हाथ में, अभी भी उनके लिए बोल रहे, 2-3 दिन का बंदा है ये, घबराओ ना भाई। मेरे दुश्मन भी है तो मेरा परिवार ही, विचार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। हो सकता है भगवान करे उनको आज वाली वीडियो से कुछ सीख मिल जाए कि व्यापार बढ़ाने के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। नहीं तो ये लिख लीजिएगा आने वाला टाइम। अभी हम 2 महीना 1 महीना लेके चलते हैं कि विदेशी वालों से हम डरते हैं। आप शुरू में ही तेजी कह लो, वो शुरू में घुस जाएंगे। ठीक है जी। तेजी जिंदगी में नहीं मिलने वाली आपको, जब तक हम ये बेवकूफ़ वाली हरकतें करेंगे जिंदगी में नहीं मिलेगी। हर समय विदेशी माल की तलवार लटकी रहेगी। आज आप ढंग से इकट्ठे होकर चलते हैं, किसी विदेशी की ताकत नहीं वो घुस जाए हिंदुस्तान के अंदर। तो भैया चलो, मैं तो उनको भी कहूँगा ये जो आपके, जिनको आप दुश्मन समझते हो, अभी जो इकट्ठे हो जाए, उन तक ये बात चली जाए, फिर बड़े बड़े को धूल चटा सकते हैं जी। बिल्कुल वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज समझ जाएंगे। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। आज अगर आप इकट्ठे हों तो आगे आप देखो, आपको बढ़ने के लिए बहुत रास्ते हैं। सर इतना तो मानते हो, राणा का प्लेटफॉर्म वो हो चुका जो पूरे विश्व में देखा जाता है, और हिंदुस्तान के तो हर मंत्रालय में देखा जाता है, हर बड़े बड़े उन संस्थानों में देखा जाता है जो संस्थान किसी उसमें रहते हैं कि कहाँ 2 नंबर के माल आ रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, वो भी देखते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ देखते हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है जहाँ सरकार सुनती है, अपने जो एजेंसी सुनती हैं, लेकिन सबूत तो हम ही और आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। है ना। आप सोचो कि एजेंसी को आंख बंद करे और वो कहे, वो चिराग का जिन निकाले, रगड़े, हाँ भाई जिन बता लहसन कहाँ पड़ा, वो तो होगा नहीं, है ना। बताना तो हमारे को ही पड़ेगा। ठीक है जी। अगर हमारे को व्यापार ठीक कहना, नहीं कहना तो लगे रहो मुन्ना भाई, और 2 साल बाद मेरे को याद कर लोगे कि यार इसने कभी बोला था कि व्यापार बर्बाद आप और हम ही लोग करेंगे। ठीक है, कोई और नहीं आने वाला। अरे अपने इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार खड़ी हैं कि आप लोग मरो और वो तैयार हो। एक किसान बता दो अपने बेटे को, अपने बच्चों को, वो खेती करवाने के लिए तैयार हो, तो एक किसान बता दो। ठीक है जी। कोई किसान नहीं चाहता खेती करे बच्चा उसका, ये भी किसान है। आओ भाई साहब, किसान हो ना आप। ये मिलिट्री से रिटायर हो, मिलिट्री से इन्होंने अपनी वो ले ली, पहले ही क्या कहते हैं उसको, VRS, पहले VRS ले ली तबीयत खराब होने के, और किसानी कर रहे।
भाई साहब ईमानदारी से बताना, अपनी छोड़ के जो आपके आसपास किसान होंगे, बहुत होंगे, किसान के परिवार से हो आप, कभी कहा जाता है जय जवान जय किसान। एक ही घर से एक बच्चा किसान बनता है और एक बच्चा जवान बनता है। ठीक है जी, ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। ठीक है, क्या कोई किसान अपने बच्चों को खेती करवाने का इच्छुक है? ईमानदारी से बताना, एक फौजी हो आप। पोस्ट नहीं निकल रहा जी, कोई भी नहीं करवाना चाहता जी, कोई भी नहीं निकल रहा है। सुसाइड केस बढ़ रहे हैं किसानों के, इसीलिए पोस्ट नहीं निकल। कॉस्ट नहीं निकल रही, लागत नहीं निकल रही, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, कन्वेंशनल कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेडिशनल चल रहा है उससे हटके करना पड़ेगा, थोड़ा पोस्ट निकालना, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, फसलें चल रही हैं उनको हटा के बेनिफिट वाली फसलों को लेना पड़ेगा। हाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वो। चेंज तो कहना ही टेक्नोलॉजी पड़ेगा यूज करते हुए। है, लेकिन जो अभी माल जो आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी कौन चेंज कर सकता है? पढ़ा लिखा आदमी होगा वो करेगा, या जिसमें पैसा होगा वो करेगा, एक आम किसान। चलो एक चीज तो इन्होंने चेंज करवा दी, बीज तो इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। एक तो है छोटे छोटे बकरी की मिंगनियाँ लगानी ये, और एक जो है इतने बड़े बड़े मोदक लगाने जी, मोटे लड्डू जी। ट्रिपल वजन का फर्क है जी, ट्रिपल। सर बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि हम ही लोग हैं, आने वाले टाइम जो मेरे को दिख रही है वो आपको नहीं दिख रही। मैं चैलेंज देता हूँ, नहीं दिख रही। आने वाले 5 साल 10 साल बाद वही हिंदुस्तान का हाल होगा अगर अभी भी नहीं सुधरे। अभी भी हमने किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप देख लेना, किसान अपनी ज़मीनें बेच देंगे बड़ी बड़ी कंपनियों को। आप भी विदेशों में जैसे वो कभी कोई मेहमान आता है ना, यहाँ पे तो कोई मेहमान आता है जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं, तो कोई मेहमान आ गया खास, तो उसके लिए बकरा बना दिया, मुर्गा बना दिया, है ना। और जो वेजिटेरियन वो कहते हैं चलो पनीर बना लो आज। विदेशों में अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा होता है उनके घरों में, तो उस दिन उनके घर में सब्जी बनती है, वेजिटेबल्स बनती है। वो क्यों महंगी है वहाँ पे? एक एक चीज़ आपको एक एक पीस के हिसाब से मिलेगी, है ना। $40 का गोभी का फूल मिल गया, $30 का 1-2 टमाटर मिल गया, ऐसे आप लेके आते हो। ये हिंदुस्तान में 10 साल बाद हो जाएगा, ये लिख लेना। किसान अपनी ज़मीन बेचेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां वो खरीदेंगी, वही किसान वहाँ पे नौकरी करेगा, उनका नौकर बन के उनको पैदा करके देगा। ठीक है जी, ये 10 साल बाद 15 साल बाद हिंदुस्तान का हाल हो जाएगा अगर आज भी हमने किसानों का सपोर्ट नहीं किया। खुदाना को अपना कोई लालच नहीं, खुदाना की ज़िंदगी पता नहीं कल है, आज है कल नहीं है ना। 80% डिवाइस जिसका डैमेज हो उसको खुद नहीं पता होता। हम तो रोज़ अपनी बीमारी भोग रहे हैं, ठीक है जी, है ना। और खुला होके अपना जो अपने से हो सकता है हम कर रहे हैं। गालियाँ भी पड़ती हैं तो भी शर्माते हुए, इज्जत भी मिलती है तो भी शर्माते। चलो आज समझ आ गया जी सबको अच्छी तरह। आगे के लिए आप अपना सोच के चले, क्या आपने कहना है क्या नहीं कहना, व्यापार को कैसे संभालना है कैसे नहीं संभालना, ये सब आप लोगों के अपने ऊपर। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। 3 बजे करीब आया वो पूरा दिन खड़ा हुआ, सारे चक्कर कभी थे